चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से आपको बताते हैं और बात करते हैं शिरडी के साईं मंदिर की, जो देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। साईं बाबा के देश ही नहीं विदेश में भी भक्त हैं, हम सब जानते हैं। हर दिन बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में भीड़ जुटती है और साईं भक्त बाबा की तिजोरी में करोड़ों रुपए डालते हैं। आज एक भक्त ने बाबा को सोने का मुकुट चढ़ाया है, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। हर हफ्ते साईं मंदिर में करीब 10 से 11 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा पर भक्तों की अपार श्रद्धा और आस्था है। हर साल लाखों भक्त शिरडी जाते हैं और बाबा के दर्शन के साथ साथ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। सबका मालिक एक है, ऐसा संदेश देने वाले शिरडी के साईं बाबा के देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों भक्त हैं। मंदिर में बाबा के दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। बाबा के भक्त उन्हें हर साल रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाते हैं। यूं कहे तो साईं बाबा के दर पर हर दिन धन वर्षा होती है। आज बाबा के एक भक्त ने उन्हें 110 ग्राम सोने का मुकुट अर्पित किया। इस मुकुट की कीमत 12,70,000 रुपए बताई गई है। मुकुट चढ़ाने वाले भक्त ने अपनी पहचान गुप्त रखी है। गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के दरबार में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है। हालांकि नगद चढ़ावा चढ़ाने को लेकर नियम है। एक भक्त एक दिन में सिर्फ 1,99,999 रुपए ही नगद दान दे सकता है। विदेशी मुद्रा में दान करने वाले भक्तों को पासपोर्ट की फोटोकॉपी दिखाना होता है। साईं बाबा के मंदिर में रोजाना करीब 1.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। इस हिसाब से हर हफ्ते करीब 10 से 11 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है और तकरीबन साल भर में 500 करोड़ का चढ़ावा साईं मंदिर में चढ़ता है। साईं बाबा के दरबार पर हर साल 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं। हर साल बाबा की झोली में श्रद्धालु भर भर कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा के मौके पर 3 दिन तक उत्सव चलता है और इस दौरान 3 दिन में ही करीब 6.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। यानी साईं मंदिर हर हफ्ते मालामाल होते हैं। हर दिन उन्हें सोने, चांदी और कैश के रूप में चढ़ावा चढ़ता है। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट देश भर में दूसरे नंबर का अमीर ट्रस्ट है। साईं की तिजोरी में तकरीबन 2400 करोड़ जमा है, जो अलग अलग बैंकों में निवेश किए गए हैं। इतना ही नहीं, 450 किलो सोना और 6000 किलो चांदी साईं के भंडार में जमा है। कैश के साथ श्रद्धालु ट्रस्ट को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। चेक, डीडी और मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब साईं बाबा के दरबार में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा हुआ है। बाबा के दरबार में भक्तों का चढ़ावा अक्सर चर्चा में रहता है। दान में मिले पैसों से साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट 2 अस्पताल चलाते हैं। साईं बाबा प्रसादालय में रोजाना 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं को मुफ्त में भोजन दिया जाता है। ट्रस्ट दान की रकम से सड़क, एयरपोर्ट समेत कई जगहों पर सार्वजनिक कार्यों में भी मदद करते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए ट्रस्ट ने सरकार को 51 करोड़ रुपए की मदद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में लाल बाग के राजा की जितनी धूम रहती है, उतनी ही चर्चा उन्हें मिलने वाले चढ़ावे की होती है। मात्र 10 दिनों में भक्त विघ्नहर्ता को रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ाते हैं। पहले ही दिन लाल बाग के राजा के चरणों में भक्तों ने 48,30,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। इसके साथ ही भारी मात्रा में सोना और चांदी भी दान के रूप में उनके भक्तों ने भेंट किया। हर साल गणेश भगवान के भव्य स्वरूप लालबाग के राजा को करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इनमें सोने चांदी के करोड़ों के आभूषण भी शामिल होते हैं। उनके इस स्वरूप को स्थापित करने की परंपरा साल 1934 से चली आ रही है। इस साल उनकी स्थापना को 91 साल पूरे हो गए हैं। हर भक्त लाल बाग के राजा की झलक और दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं।
मुंबई में लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। इन्हें नवसाचा गणपति के नाम से भी लोग जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश के इस स्वरूप की पूजा पाठ करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसलिए इनके द्वार पर आए श्रद्धालु खुलकर दान करते हैं और मात्र 10 दिन में खजाना भर देते हैं। तो गणेश उत्सव में हम सबने देखा है कि महाराष्ट्र में ज़्यादा धूम रहती है और ये जो लाल बागचा राजा की हम बात कर रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। लोगों का मानना है कि उनकी पूजा अर्चना से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इतना ज़्यादा चढ़ावा जो है वो मंदिरों में चढ़ाया जाता है। 10 दिन में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया गया और गणेशोत्सव में खूब चढ़ावा आया। सोने और चांदी के आभूषण चढ़े। करीब 2.5 करोड़ में गहनों की नीलामी की गई। 5,65,900,000 नकद दान हुआ और 4.151 किलो सोना चढ़ाया गया। 6.4 किलो चांदी चढ़ाई गई। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा चढ़ावा मात्र 10 दिनों में चढ़ जाता है। और 10 दिनों में ये करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि उनके दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है और अपनी खुशी से और अपनी मन्नत के चलते श्रद्धालु अपना ये चढ़ावा चढ़ा के जाते हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। त्रेता युग की नगरी अयोध्या में बने एक दिव्य और भव्य मंदिर में इसी साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसके बाद से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि मंदिर के निर्माण का अभी काफी काम बाकी है, लेकिन गर्भगृह में रामलला की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए हैं। तमाम वीआईपी लोगों के अलावा देश और विदेश से भी श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। 10 महीने पहले विदेश के श्रद्धालुओं से भी दान लेने की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन दान की राशि भी जमा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश से भी 10 करोड़ की धनराशि मंदिर ट्रस्ट के खाते में दान से आ चुकी है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दान में कई करोड़ की लागत के सोने, चांदी के उपहार और दूसरी चीजें मिली हैं। सभी सामग्री बैंक लॉकर से रखी गई है। तो चलिए अब आपको श्री राम मंदिर में किस तरह से बम्पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। हर महीने औसतन 1 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। राम मंदिर परिसर की अगर हम बात करें तो 6 काउंटर इधर बनाए गए हैं। काउंटर में दान की राशि जमा होती है और अब तक 5,000 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया जा चुका है। 5,000 करोड़ में निधि समर्पण संग्रह के 3200 करोड़ हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि रामलला मंदिर के लिए कितना ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया जा सकता है। और 5,000 करोड़ में निधि समर्पण संग्रह के 3200 करोड़ रुपए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सनातन की आस्था का केंद्र माने जाने वाले काशी विश्वनाथ मंदिर की अब बात करते हैं, जहां का खजाना जो है तेजी से बढ़ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में भक्तों की बढ़ती भीड़ वहां के खजाने को भी बढ़ा रही है। शिव नगरी काशी में पहुंच रहे भक्त बाबा के दर पर श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसमें बीते 4 सालों में बड़ा इजाफा हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम के कायाकल्प के बाद सीएम योगी के निरंतर निरीक्षण और मार्गदर्शन में कई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। मंदिर के विस्तार और दर्शन की आसानी ने काशी में पर्यटन को और बढ़ावा भी दिया है। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद ट्रस्ट की आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2020 और 2021 में कोविड जब आया था और भक्तों की संख्या में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद के सालों में इसमें इतनी जबरदस्त वृद्धि हुई है जो वाकई ही रिकॉर्ड तोड़ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की छटा अद्भुत और निराली है। जहां यहाँ पे भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं इस मंदिर का चढ़ावा पिछले 4 सालों में 4 गुना बढ़ा हुआ है। समझा जा सकता है कि मंदिर का चढ़ावा पिछले 4 सालों में 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। दूसरी ओर यदि दर्शनार्थियों की बात की जाए, भक्तों की बात की जाए, तो ये भी संख्या लगभग 7 गुना बढ़ते हुए 18 करोड़ तक आ पहुंची है। समझा जा सकता है कि मंदिर की आमदनी के साथ साथ दर्शनार्थी भी बढ़ रहे हैं और ये सारा परिवर्तन विश्वनाथ धाम बनने के बाद है। जो भी हो,
लोगों की मनुहार, लोगों की उम्मीद और लोगों के जो प्रेम है वो भगवान के साथ न केवल बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि लोगों को ये भी लगता है कि जब हम भगवान दरबार में जाएं तो कुछ न कुछ भगवान को अर्पित करें अपनी कमाई की, और शायद यही कमाई का अर्पण भगवान उन्हें वापस भी करेंगे, जैसा कि सनातन धर्म भी कहता है। जो भी हो, मंदिर की ये बढ़ती हुई आमदनी लोगों के लिए भले ही आश्चर्यचकित करने वाले हों, लेकिन कहा जा सकता है कि मंदिरों की ये आमदनी देव कार्य के साथ साथ तमाम सामाजिक कार्यों में लगाने की भी पहल शुरू हो गई है। रानू के साथ संतोष ओझा, इंडिया डेली, वाराणसी। तो साल दर साल ये जो चढ़ावा चढ़ रहा है, ये कितना गुना बढ़ गया है, इसको भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2023 से 2024 की अगर हम बात करें तो 86 करोड़ 79 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ा था। अब जरा पीछे चलते हैं और 2019 से 2020 की बात कर लेते हैं तो 20 करोड़ 14 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ा था।